हम्म, हाँ, तो ये इंटरव्यू तो एकदम इनफॉर्मल है, इसमें कोई ऐसा नहीं है, तो जी जी हाँ। जी। हाँ, तो मैं पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। मैं ईश्वर सिंह भाटी हूँ। मैं अभी रिसर्च साइंटिस्ट हूँ इंटेल में, बैंगलोर में। तो आज हमारे साथ में अंकेशा भाटी है। आप बताइए आप अपने बारे में। जी, नमस्कार सर, मेरा नाम अंकेश भाटी है और मैं राजस्थान के बाड़मेर से बिलोंग करती हूँ। और मैं अभी जेएनयू से एमए कर रही हूँ हिंदी लिटरेचर में। अच्छा, तो आप आपको वो आवाज वैसे भी सही आ रही है, तो उसको पकड़ने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, तो आप जी जी जी। कर सकते हैं आराम से। तो आप उससे पहले आपके बचपन के बारे में बताइए। कैसे आपने जी जर्नी तय की यहाँ से? जैसे मैं रुको मैं बाड़मेर से हूँ और बाड़मेर जैसा कि आपको पता है कि वेस्टर्न राजस्थान में है, पाकिस्तान बॉर्डर से जुड़ा हुआ। और जो है मेरी जो स्कूलिंग है वो मेरे गांव से हुई है। मेरा गांव घटसी का वाड़ा है और छोटा सा गांव है, वहीं से मेरी स्कूलिंग हुई है। और ये जो कौन सा स्कूलिंग है गांव गांव एट गांव का नाम क्या बताया आपने? घटसी का वाड़ा, घटसी का वाड़ा। अच्छा, ये कल्याणपुर के पास में है, नहीं? हाँ, कल्याणपुर के पास, कल्याणपुर पचपदरा के पास में है। तो हम्म, वहीं पर मेरी स्कूलिंग हुई है, फिरसिकाबाड़ा में ही 8 तक। और उसके बाद 8 तक ही है मेरे गांव में स्कूल। अभी तो जब मैंने 12th कर ली तब तो 10th तक बन गई। तब तक 10th तक बन गई थी, तब जब की थी तब 8 तक की थी। तो 8 के बाद फिर मैंने जो पढ़ाई की वो कस्बे में की, पास कल्याणपुर से 9th से 12th तक। तो हम्म। फिर वहां पर थी नहीं, तो मेरे गांव में जो है, जो पहली मैं लड़की हूँ जो ऐसे बाहर निकल के 8 से 9th में एडमिशन लिया। और तो एक मिनट, जब आपको हम मैं आपको पढ़ रहे इंटरप्ट थे करता तब हूँ। भी काफी प्रॉब्लम आई क्योंकि हाँ, इस बात पे जी हम जी करेंगे कि आपको एक लड़की होने के, जैसे आपके भाई भी होंगे, दूसरे कजिन्स भी होंगे, तो आपको खुद को क्या समस्याएं देखनी पड़ी, और हो सकता है कि दूसरी जो भी आपकी बहनें हैं या अपने गांव में है, तो आपको कैसे लगा कि आपके ऊपर ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस थे, या कैसे, किस तरह से आपको लगता है कि आपको ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े? देखिए, जो रेस्ट्रिक्शंस है वो सोसाइटी की तरफ से तो कोर्स होते ही हैं। क्योंकि जब मैंने 8 के बाद था तो कोई भी लड़की नहीं पढ़ रही थी, जब मैंने आसपास में देखा तो भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो जब ऐसे बोला कि चलो पढ़ते हैं, तो मेरे जब मैं 6 7 तक थी तब तो मुझे खुद को ही ऐसे नहीं था कि अच्छा, क्योंकि मैंने किसी को, मेरी बुआएं वगैरह जो भी है उनको पढ़ते नहीं देखा था। तो मुझे लगता था कि शायद अच्छा यही है, 8 तक है, फिर 8 के बाद तो सब कोई नहीं पढ़ रहा तो घर में ही बैठना। तो मुझे भी कहीं कहीं ऐसा लगता था कि चलो घर पे बैठना है। पर जब 8th में आए तब देखा कि चलो पढ़ाई भी होती है। और जब पहले सच, ये सच बात है, 6 7 तक मुझे यही लगता था कि शायद लड़कियों का इतना ही पढ़ना होता है, क्योंकि अपन नहीं देखते तो वही, अगर कछुआ देखता ही नहीं है कि कुएं के बाहर क्या क्या है तो वो इतना ही देखेगा। पर जब बिल्कुल, बिल्कुल। 8th में फिर थोड़ी सी समझ बनी। 8th में जब हम थे तो वो लैपटॉप वाली योजना भी आ रखी थी। तो उसको भी लेकर था थोड़ा कि चलो अगर फर्स्ट आते हैं तो वो होता है। और फिर क्या है कि मेरी फैमिली का मुझे सपोर्ट मिला है, मैं सोसाइटी का नहीं, एक फैमिली का बोल रही हूँ। कि क्योंकि मेरे जो ग्रैंडफादर है, दादू सा है, वो आर्मी से रिटायर्ड हैं, एजुकेटेड हैं। मेरे पापा भी एजुकेटेड हैं। तो उसका एक फायदा मिला, क्योंकि अगर आपकी फैमिली एजुकेटेड है तो उसका मिलता ही है, इसीलिए उसका सपोर्ट मिला मुझे। भले ही मेरे पापा ने उनको उनको भी पर्सनल लेवल पर स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि वो स्कूल में टीचर है। और जब मैं पढ़ती थी तब कल्याणपुर जाना होता था तो कोई भी वाहन की सुविधा नहीं। तो मेरे पापा अच्छा, तो स्कूल जाने आपको से पहले मुझे छोड़ते थे। और तो एक हुक्म दो चीजें, एक तो आपको ये लग रहा होगा कि जो दूसरे लड़के पढ़ रहे थे उनसे आपको लो कॉन्फिडेंस रहता था, या वो होशियार थे, या लड़कियां होशियार थी, या ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ लड़के भी होशियार हो सकते हैं, कुछ लड़कियां भी? देखिए, गांव में 8th तक तो ये था कि बाद में तो क्या है कि लड़कों का इतना पढ़ने का होता नहीं है, फिर भी उनको पढ़ाया जाता है। लड़कियां पढ़ना चाहती हैं तो भी उनको नहीं पढ़ाया जाता, ये भी चीज हम्म, होती है। पर जब 9th में गई तब मुझे बहुत लगा, क्योंकि 8th के बाद आप एकदम से उन्मुक्त ऐसे गवर्नमेंट स्कूल से जाके 9th में जाते हो, वहां पर प्राइवेट स्कूल थी। तो जब मैं वहां पर गई तब मुझे क्या है कि ये सच बात है कि मुझे इंग्लिश में भी, मैथ में भी कुछ भी नहीं आ रहा था। तो मुझे सी हम्म, में रखा गया था वहां पर। भले ही 12th में फिर आके मेरिट आ गई थी, क्योंकि वो मेहनत
करके टीचर्स वगैरह, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया पढ़ाया जाता है, आउट ऑफ द बॉक्स पढ़ाया जाता है, पर वो ये था कि मुझे नहीं आ रहा था, काफ़ी काफ़ी चीज़ें थी, क्योंकि जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों से ही पढ़ रहे थे मेरे साथ, जब मैंने 9th में देखा कि वो फर्स्ट से लेकर 8th तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, और मैं जो हूँ, मैं गवर्नमेंट स्कूल से सीधा प्राइवेट स्कूल में जा रही हूँ, तो उसका एक फ़र्क तो पड़ता ही है, और वो फ़र्क मुझ पर भी पड़ा था। जब मैंने गई तो मैं बहुत ज़्यादा पीछे थी, मुझे जो इंग्लिश का था तो वो ऐसे और पूछ रहे थे कि आपको पढ़ना अब नहीं पढ़ना आता, क्योंकि 6 से तो स्टार्ट हुई है, अब मैं पढ़ाना ही 6 से स्टार्ट हुआ है, जो इंग्लिश का जो फॉर्मल जो कोर्स होता है वो। काफ़ी चीज़ें थी जो हमें फेस करनी पड़ती है, कॉन्फिडेंस लेवल पर भी फेस करनी पड़ती है, कॉलेज में भी। ये तो आज तक भी ये है कि अगर आप गाँव से आते हो तो थोड़ा-सा लो फील करते हो। अभी जब मैं जेएनयू की स्टूडेंट हूँ, अभी जब मैं इतने मतलब नेशनल डिबेट्स में या पार्ट ले चुकी हूँ, तब मुझे लगता है कि चलो ठीक है। बाकी जब मैं 12th के बाद भी गई कॉलेज में, तब भी ये फ़ील होता था, क्योंकि बाड़मेर में हमारी कुछ जो क्षेत्रीय भाषाएँ हैं, जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है, उसका भी असर आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें तो हर लेवल पर हमारे साथ होती हैं। पर एक दूसरी चीज जो मैं पूछना चाहता था, आप कह रहे थे कि आप उनके फादर भी, मेरे फादर भी टीचर थे, तो आपके फादर भी टीचर थे या आपके परिवार में एक सपोर्ट था, ऐसा नहीं है कि बहुत गरीब थे। तो ऐसी नहीं, आपके साथ में भी बच्चियां दूसरी होगी जो 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ रही होगी, पर उनके फादर इतने वेल ऑफ नहीं थे, या फिर वो कास्ट का भी अपना सिस्टम है। तो उस तरीके से आपने कुछ दूसरी बच्चियां थी जो बहुत होनहार थी, पर वो उनकी या तो शादी जल्दी करनी थी या जी, फिर जी, उनके जी, जी। मैं ऐसे। जी, जी, जी। मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी। मेरे घर से लगभग 1 किलोमीटर भी नहीं है, 500 मीटर दूरी हमारे पड़ोसी है, ठीक है? और एक मेरी सगी बुआ, हम दोनों वो 10 दिन बड़ी मुझसे, सगी मतलब कज़िन बुआ, मेरे दादू साहब के सगे भाई की बेटी। तो वो मुझसे 10 दिन बड़ी, और वो नहीं पढ़ पाई। वो 8 तक की पढ़ी, क्योंकि उनकी फैमिली ने अलाउ नहीं किया, वो नहीं कर सकते थे इसलिए, ठीक है? तो मेरी वो जो बुआ है, वो आज भी मुझे कहती है कि तू बहुत भाग्यशाली है जो तुझे मौका मिल गया, और जो मैं हूँ, मैं वो नहीं पढ़ पाई, ये चीज़। और जब एक शादी की, और अभी अभी वो मैरिड है, उनकी शादी हो चुकी है, और जो मेरे साथ की जो जूनियर्स हैं, उनकी भी शादी हो चुकी है। और एक मैं आपको एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी कि एक बहुत ही इंटेलिजेंट बच्ची थी, जब मैं 8th में थी, तब वो 7th में पढ़ रही थी। उसका क्या हुआ कि उसकी शादी कर दी गई, और वो शादी भी सही से निभी नहीं, और नाउ शी इज़ डिवोर्स हो गया उनका। वो दूसरी कास्ट में, हमारी कास्ट का तो ख़ैर क्या है कि ये चीज़ जो पुनर्विवाह विवाह वाली चीज़ भी नहीं है। तो वो इंटेलिजेंट थी, क्योंकि ये एक सर्व शिक्षा अभियान का जो है वो चलाया जाता था, तो वो जो है पंचायत समिति लेवल पर, और फिर जो बालोतरा में भी हुआ था, उसमें भी वो फर्स्ट आई थी। सुलेख की प्रतियोगिता में, इतनी इंटेलिजेंट थी वो, और वो सुलेख और बाकी इस चीज़ों में भी वो पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट थी। पर क्या हुआ कि फैमिली ने अलाउ नहीं किया, ना सोसाइटी ने अलाउ किया, भले ही मैं पढ़ रही थी, क्योंकि मेरे पापा मुझे ले जा सकते थे, ला सकते थे, और इसके लिए मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मिडिल क्लास फैमिली से और एजुकेटेड फैमिली से आती हूँ, तो मुझे वो चीज़ें मिल गई जो मेरे गाँव की काफ़ी लड़कियों को नहीं मिली। पर आज अगर देखें तो अभी स्थितियाँ थोड़ी बदल रही है, हालाँकि अभी भी इतनी नहीं बदली है। पर ये जब एग्ज़ाम्पल मैं देखती हूँ, तब मुझे लगता है कि सच में हम पढ़ लिए, पर ऐसा है कि ये हर गाँव की कहानी है, बहुत सी ऐसी लड़कियाँ हैं जो नहीं पढ़ पाती। जी। तो अभी आप जैसे जोधपुर आ गए अपना बैचलर्स डिग्री करने के लिए, और फिर जोधपुर में आपको, क्योंकि आप हुँ, गाँव से आए थे, तो आपको वहाँ हुँ। इनिशियली कुछ स्ट्रगल करना पड़ा होगा, उससे पहले कि आप जेएनयू में जाएँ, तो वो आप बताइए? जी, जी, जी। देखिए, एक चीज़ है कि ये मैं हमेशा से ही देखती रही हूँ, क्योंकि 8th के बाद 9th में भी आना तो भी ऐसा ही था, क्योंकि 8th तक क्या था कि पढ़ने का वो था, इतना माहौल भी नहीं था, और ना ही हमारे खुद की तरफ से टीचर्स का मैं नहीं बोल रही, मैं खुद खुद पर ही लेना चाहती हूँ, क्योंकि क्या क्या होता है कि जब आपका माहौल नहीं होता, जब आप देख ही नहीं रहे हो कि कोई कैसे पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, तो बच्चा क्या करेगा? जब 9th में गए, तब कुछ भी नहीं आ रहा है, मुझे सी में रखा गया था, ठीक है? और फिर जब 10th तक आए, और फर्स्ट ए में उन बच्चों को रखता है जो इंटेलिजेंट होते हैं, सी में उनको हुँ, रखता है जो हुँ। मेडिकोर होते हैं, और बी में उनको रखता है जो मेडिकोर होता है, और सी में उनको रखता है जिनको कुछ नहीं आता। तो मेरे साथ ये था 9th तक। और हुँ, फिर हुँ। जब 10th में आए, तब मैं 9th में फिर मेहनत करना स्टार्ट कर दिया था कि चलो मेहनत करनी है बच्चों, और 10th में भी यही चीज़। और फिर जब 12th से जब मैं पास आउट होकर निकली, तो मेरी सेकंड मेरिट थी बाड़मेर में। और हुँ, फिर जब फिर उसके बाद भी ये सब चीज़ें, चलो स्कूल लेवल का हो गया। फिर आपने पूछा कि कॉलेज में जब गए, तो सबसे पहली चीज़ तो थी कि आप गाँव से आ रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा था कि सब, और
भले ही जोधपुर हो, जोधपुर में भी जो इंग्लिश मीडियम से बच्चे आते हैं वो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं, सीधी सी बात है, इंग्लिश अच्छी बोलते हैं, उनकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है, वो एकदम से खुलकर बोलते हैं, सब चीजें होती है। तो पहली बार जब मैंने देखा तो जैसे हमारे क्या है कि बाड़मेर में हम जो च होता है सारे के सारे च को स ही बोलते हैं। तो जब हम्म, ऐसे बोला कि चलो हॉस्टल में भी जब ऐसे आए तो किसी ने पूछा कि क्या बना है, तो मैंने बोला कि सावड़ बने हैं। तो फिर वो ऐसे हँसने लगी लड़कियाँ जो थी, तो क्या अच्छा। फिर मैंने फिर वो दी वगैरह बोले कि यार नहीं तो तेरा टच आ रहा है, और ये जो टच है जब मैं फ्लो में बोलती हूँ तब आज भी आता है। अभी तो क्या है कि मुझे इस पर प्राउड फील होता है कि चलो मेरी क्षेत्रीयता है, मेरी पहचान है, जो भी है। ये हमारे सदियों से चली आ रही है, पर फिर भी बहुत सी चीजें कॉन्फिडेंस लेवल पर भी आप क्या पहन रहे हैं उसका भी फर्क पड़ता है। जैसे हम जब जाते हैं तो एकदम से, और प्रोफेसर्स वगैरह हेल्पफुल है, ये तो सीधी सी बात है, पर जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा आपको परेशान करता है, क्योंकि वो इजीली एक्सेप्ट नहीं करता है। रूरल एरिया से जो बच्चे आते हैं उनसे आप अलग थलग से ऐसे खड़े रहते हो कि चलो ये क्या, और जो जो बच्चे हैं जो कंफर्टेबल होते हैं बोलने में, वो बच्चे बोलते हैं, वो सवाल करते हैं, आप पूछते हो कि क्या पता अगर हम प्रोफेसर से कुछ पूछेंगे तो ये बच्चे ना हंसने लग जाए कि इतना स्टूपिड सवाल पूछ लिया है। तो ये सारी चीजें होती है, और ये मुझे, ये सिर्फ मेरा नहीं, मुझे लगता है कि पर जो हाँ भी हाँ ग्रामीण एरिया से पर बच्चे। हाँ पर हाँ, जो अभी ये समस्या है तो हर लड़के को या लड़की जो अपने उस क्षेत्र हम्म, से या किसी गांव से देहात से आएंगी तो उनको होगी। तो आपका हम्म, क्या आप कैसे क्या सुझाव देते हैं कि जो आते हैं उनको लो कॉन्फिडेंस नहीं फील करना चाहिए और क्या हाँ। करना चाहिए? देखिए एक चीज है, सबसे जरूरी चीज, आपके अंदर नॉलेज कितना है, ये चीज। फर्स्ट ईयर में जब मैं आई थी तब मुझे चीजें देखी तो मैं लाइब्रेरी में रहती थी, इंग्लिश नहीं है, ये चीज थी मेरे अंदर कि मुझे जो मेरी पब्लिक स्पीकिंग है वो स्कूल में मेरी जो लक्ष्य ज्योति जिस स्कूल से मैं पढ़ी हूँ उसमें काफी अच्छी हो गई थी, क्योंकि जब मैं बोलती थी, पर वो जो एक क्या होता है कि जब अपने से ऊपर लेवल के लोगों को देखते हैं तो उनमें हम तभी बोल पाएंगे जब हमारे पास नॉलेज होगी। अगर आप वेल रीड है, अगर आप बुक्स पढ़ते हैं अलग अलग सेल्फ हेल्प, वैसे आपको मैं पर्सनली जानती हूँ तो आप सजेस्ट भी करते रहते हैं बुक्स, तो जो सेल्फ हेल्प बुक्स जो होती है वो बुक्स पढ़िए। आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा आप इंटरेक्ट करेंगे, और देखिए जब पहली सीढ़ी चढ़ेंगे तब डर लगेगा। जब मैंने स्कूल में पहली बार बोला था तो मैं कुछ भी नहीं बोल पाई थी, मैं चुप हो गई थी। तो हमारे जब वहाँ के जो टीचर्स थे उस स्कूल के, तो उन्होंने बहुत हेल्प की थी कि चलो कैसे, एक बार पहली बार जब आप बोलोगे तो सबको ही डर लगेगा, भले ही आप गांव से हो शहर से हो, पर एक बार अगर आप कंफर्टेबल फील करने लग गए कि कैसे बोलना है, क्या करना है। और ये है कि अभी भी मेरे साथ है कि मैं अभी भी, अब मैं एंकरिंग करती हूँ, बहुत सी चीजें अभी मुझे पब्लिक स्पीकिंग में इतना डर नहीं लगता, इतना क्या अभी मुझे डर लगता नहीं है अगर मैं किसी के सामने बोलती हूँ तो। पर जब पहली बार जब मैंने बोला था तब की हालत क्या थी, और अब की हालत में अगर चेंज आया तो वो है कि आप कितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप कितने ज्यादा, आपके अंदर डर है पर लाइए मत। ये है कि कॉन्फिडेंस क्या है कि ऐसा तो होता नहीं है कि आपके साथ पैदा हुआ है कि आप उसको लेके ही पैदा हो। कॉन्फिडेंस तो क्या है कि कभी कभी आ जाता है क्योंकि आप श्रेष्ठ होते हैं। जैसे अभी अगर मैं 12th के बच्चों के सामने बोलूँ तो सीधी सी बात है मुझे कॉन्फिडेंस रहेगा, बिकॉज आई नो कि आई एम मोर नॉलेजेबल देन देम। पर अगर वही बात मैं प्रोफेसर के सामने बोलूँ तो मैं भी आई एम लाइक, मैं फील करूंगी कि चलो यार ये क्या हो रहा है, मैं इतना अच्छे से नहीं बोल पा रही। ये चीज तभी होगी जब आप सबसे ज्यादा वेल रीड होंगे। और जब जो कॉन्फिडेंस है, कभी कभी आपको दिखावा करना पड़ता है उस कॉन्फिडेंस का, और कभी कभी वो अपने आप ही आ जाता है। तो इसीलिए क्या होता है कि जैसे एक कोट है कि कॉन्फिडेंस को ऐसे लेके फैलो जैसे वो आपके बैग में रखा हुआ है, जब भी जरूरत हो आपने उसको बाहर निकाल दिया। तो कॉन्फिडेंट तभी रहेंगे जब आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़े से वेल रीड होंगे। वरना अगर आप वेल रीड और आपके पास थॉट्स ही नहीं है, फिर भी आप है कि आप बोले जा रहे हो, तो फिर क्या है कि आपको थोड़ा सा मूर्खता की श्रेणी में रख देते हैं। और बिल्कुल वो बिल्कुल हाँ। सिर्फ शहरों की प्रॉब्लम नहीं है, वो सब जी 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 बिल्कुल जो आप जी। कह रहे हो, तो वो जैसे आप पब्लिक स्पीकिंग में कह रहे हो या फिर जैसे कंप्यूटर में हो, मैथ्स में हो, साइंस में हो, जो भी चीज है हम्म, जो आपके बेसिक्स है, जो पढ़ाई है या जो भी करना है हाँ उस पे यदि बेसिक्स है। मेहनत मेहनत करते रहते हो तो फिर धीरे हम्म, धीरे सब लोगों को पता चल जाता है कि हाँ भाई ये हो सकता है कि बोलने में इतने मतलब हम्म, त्रुटियां हो पर हम्म, इनको नॉलेज है। तो ये नॉलेज है, नॉलेज है। हाँ। तो अब जी जी जी। हम जोधपुर से यदि जेएनयू के लिए आपने कैसे तैयारी की और आपको इतना कहाँ से कॉन्फिडेंस आया कि आप जेएनयू जैसी एक एलिट यूनिवर्सिटी के लिए सोच भी पाए? देखिए सर, ये था कि जब से ही हम आए थे ना कि क्या
होना है चीजें। तो मेरा ये था कि जैसे कोई भी है कि ऑर्डिनरी लाइफ जीना नहीं चाहता, सबकी यही होती है। तो मैंने ये देखा था कि जब जब तक मैं नहीं मैंने जब पढ़ना स्टार्ट किया, तो फिर जब मेरे 12th में मार्क्स अच्छे आए, जब मेरे 10th में मार्क्स अच्छे आए, तो मेरे स्कूल जो प्रिंसिपल है उन्होंने बस स्टार्ट कर दी। और अभी मेरे गांव में बस आती है और वो पूरी बस भर के जाती है। सोचिए आप कि कितना ज्यादा चेंज आया। 9th में मेरे पापा मुझे मोटरसाइकिल पर लेके जाते थे और लेने आते थे, और अब एक बस आती है। तो मैंने ये देखा कि चेंज हो रहा है। और वो जो चेंज हो रहा था जब, और मेरी बहन ने जब मेरे बाद पढ़ना स्टार्ट किया, तो उसको 9th में बिना कोई भी स्ट्रगल के उसको एकदम से एडमिशन दिलवा दिया गया, और उसके मतलब उसकी पढ़ाई बिल्कुल स्मूथली होने लगी। और यही बात जब मैं फर्स्ट ईयर में आई, और जब मैं स्पीच वगैरह देती थी, मेरे पापा वगैरह शेयर करते थे, और जब मैं कोई भी कंपटीशन जीतती थी, तो उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट मैंने देखा था मेरे गांव पर, और मेरे जो आसपास का जो एरिया है उसमें भी। तो ये था कि अगर मैं जेएनयू में जाऊं, अगर मैं और भी आगे जाऊं, तो उसका और भी ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करती थी कि यहाँ है कि अभी सिर्फ आप जोधपुर में रह लिए, चलो अभी आप दिल्ली जाते हैं, दिल्ली जाकर पढ़ाई करते हैं और सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। ताकि क्या है कि अगर मैं सिविल सर्विसेज क्रैक करूंगी, तो एक और मैसेज जाएगा, ना सिर्फ मेरे गांव की बल्कि मेरे एरिया की, मेरे डिस्ट्रिक्ट की लड़कियों के लिए, कि अब पढ़ाई कितना जरूरी हो गई है। जहाँ पर हमारे यहाँ पर, और ये जो कन्या भ्रूण हत्याएं जैसी चीजें, वो बहुत क्लोजली मैंने देखी, बहुत ज्यादा क्लोज हर चीज से। तो ये सारी चीजें मुझे मोटिवेट करती थी कि चलो ठीक है, अभी तुम गांव से निकली हो, हम्म। तुमने क्या पढ़ा कोई नहीं, पर आगे तो जाकर आपका मतलब पढ़कर। है, हाँ। हाँ हाँ, आपका मतलब है कि एक तो खुद के लिए, पर हो सकता है कि आप ऐसा एक उदाहरण बनेंगे सोसाइटी के लिए। तो काफी सारी लड़कियां जो कि जी। आप भी जैसे पढ़ रहे हैं कि उन हमारे स्पेशली हमारे एरिया में और हमारे जाति में तो और भी ज्यादा, जैसे यस सर। आप भ्रूण हत्या की बात करें, इन्फेंटिसाइड है, ये तो वो चीज बहुत ही प्रचलन है, काफी कम हुआ है कुछ सालों में, पर अभी भी वो, पर उस भ्रूण हत्या से ज्यादा है अभी कि भी वो जो चीज है। सोच, हाँ। वो जो सोच है कि सोच एक है। लड़की जी का सर। होना मतलब क्या कहते हैं, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न है ही नहीं कुछ, ये सोच जो है। जी जी। तो इस सोच का, जैसे आप जैसे लड़कियां हैं, आप है, या और भी लड़कियां अपने एरिया से, एक उदाहरण के तौर पे यदि ऐसा कुछ अच्छा काम करेंगे, आईएएस बनते हैं और उनको दिखाते हैं कि एक लड़की भी जब परिवार के एक मुखिया है या पेरेंट है, उसको लगता है कि लड़की होती है तो वो बहुत अच्छी बात है। और तो इस चीज के बारे में थोड़ा सा मैं और कहना चाहता हूँ, मैं आपसे जी पूछना चाहता हूँ सर। कि जो एक डिस्क्रिमिनेशन है, आप हाँ सर। बताओ, हाँ हाँ बिल्कुल बताओ, हम्म। क्या क्या। सर एक बात है, आपने बोला कि जो हमारे यहाँ पर है कन्या भ्रूण हत्या से, वो तो है ही है, वो तो जघन्य अपराध है जो है ये है दहेज प्रथा। और आपको पता है, मैंने एक एग्जांपल दिया था अभी कि उनकी शादी हो गई है, जो मुझसे 10 दिन बड़ी है, उनकी शादी में 20 लाख रुपए खर्च किए गए, उनके एजुकेशन में एक साल के 10,000 रुपए भी खर्च नहीं हुए। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, और जो उनके दिमाग में बैठ चुकी है कि जब तक हमारे हमारे समाज में ये बैठा हुआ है कि पढ़ाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट दहेज है, तब तक समाज का क्या है कि जो तो लड़कियों का है वो उद्धार आपको नहीं हो क्या सकता। लगता है कि हम उसमें कैसे, वो जो सोच है उसको कैसे सही कर सकते हैं, क्योंकि ये तो धीरे धीरे हो सकती है, किसी को मारपीट ये करके भी नहीं हो सकती है, नहीं, तो ये कैसे ये सोच। मारपीट वाली, ये सबसे जरूरी है कि एक जो होता है ना, जागरूकता लाई जाए लोगों में। लोग जो सोच रहे हैं, जो कूप मंडूक बन के बैठे हुए हैं कि दहेज दे देंगे हम, इससे हमारी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उसमें वृद्धि हो जाएगी, ये चीज सबसे ज्यादा गलत है। और एक और चीज जरूरी है, वो है लड़कियों में जागरूकता लाना, खुद लड़कियों में। जैसे अगर मेरी फैमिली एजुकेटेड नहीं होती, 8th में जब मैंने एडमिशन के बाद, तो मुझे नहीं लगता कि मेरी पढ़ाई हो सकती। तो मैं मानती हूँ कि फैमिली को जागरूक होना ही चाहिए, साथ में लड़कियों को भी इतना जागरूक होना चाहिए कि उन्हें पता चले कि उनकी लाइफ में पढ़ाई की इम्पोर्टेंस कितनी है। क्योंकि क्या बिल, है कि लड़कियों को बताया ही नहीं जाता। आप बिल्कुल आप जो कह रहे हो, स्टेट में मेरे गाँव के किस। हाँ। जो जो जी। पहला कि ऐसे उदाहरण हमारे समाज में आए, जैसे आपके जैसे या और भी जो लड़कियां हैं, तो उनको देख के दूसरे लोग समझ जाएंगे कि हाँ, बेटी होना अच्छी बात है। और दूसरी चीज, ये जो ये चीज आए कि दहेज देने से अच्छा है कि मैं वो पैसे बच्ची के पढ़ाई में इन्वेस्ट करूं। पढ़ाई में लगा।
हाँ, जी, तो ये बिल्कुल। 2 चीज़ें यदि लोगों को समझ में आए कि भई हुँ, दहेज हुँ। देने की ज़रूरत नहीं है, हुँ, हुँ। बच्ची में वो इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, वो अपने पैरों पे हुँ, खड़ी हुँ। हो जाएगी, तो फिर अपने आप शादी हो जाएगी, पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। अब जी आपने सर, शायद बिल्कुल, बिल्कुल। इस बारे में बता भी दिया है, पर आप संक्षिप्त में ये बताएँगे कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है और आप क्या करना चाहते हैं? सर, अभी जो मेरा फ्यूचर प्लान है वो एक एक चीज़ मैं घटना बताना चाहूँगी मेरी लाइफ़ की उससे कि मैं अभी 12 महीने की बात है तब जब रिज़ल्ट आया था लगभग 8, 9, 10 महीने हो गए, तो मेरी फर्स्ट रैंक थी जैसे उसमें जेएनयूई में। तो हुँ, हुँ, हुँ। एक ओल्ड ओल्ड लेडी ने मुझसे आकर पूछा कि "बेटा थे तो घणई पढ़ो, बेटा आप तो घणई पढ़िया हो, तो मैम हमारी पोती ने पढ़ावण डाल दूँ मैं स्कूल में?" उसने उसने मुझे ये बोला कि मैं अपनी बेटी को स्कूल में ये डाल दूँ आपके क्या? ये आपके सही गाँव रहेगा क्या? गाँव 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 के औरत है मतलब ये? हाँ, मेरे गाँव की एक ओल्ड रिलेटिव है। तो फिर मैंने उनको बोला कि हाँ, हाँ थे, ज़रूर डालो। क्या थे क्या वो? तो मैं डाल तो देखिए, ये चीज़ें कब हुई जब मैं पढ़ी और जब ज़्यादा कुछ अचीव किया, जैसे ये जो जेएनयू में फर्स्ट रैंक वाला वो सब चीज़ें। तो मेरा यही हुँ, है कि यूपीएससी क्लियर करूँ ताकि जो मेरी आवाज़ है वो और भी ज़्यादा सशक्त हो सके लोगों के लिए और उसके बाद मेरा हाइली मोटिवेटेड हूँ टू जॉइन पॉलिटिक्स एंड टू डू समथिंग फॉर द गर्ल्स ऑफ माय एरिया। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल और हमसे जो ये सहायता हो सकती है, हम लोग बिल्कुल करेंगे। आप गाइडेंस जी, आपको जी, चाहिए या जी, किस जगह पे क्या चाहिए और हमारी शुभकामना भी यही रहेगी कि आप जो चाहते हैं वो बने। ठीक है? धन्यवाद जी, जी, ठीक है? बहुत, ठीक, बहुत, बहुत शुक्रिया, बहुत ठीक, ठीक धन्यवाद। सर। हाँ।